को बताएं, आपदा हुर्मुज में वार्निंग नजरअंदाज करने पर ईरान ने अमेरिकी बहरी जहाज पर मिसाइल दाग दिए। 2 मिसाइल अमेरिकी बहरी जहाज पर लगे। ईरान ने आपदा हुर्मुज के करीब जजीरा जस के इलाके में एक अमेरिकी बहरी जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। फारिस न्यूज एजेंसी ने मकामी जराये के हवाले से दावा किया है कि कार्रवाई उस वक्त की गई जब जहाज ने सिपाही पासदारान इनकलाब की जानिब से दी गई वार्निंग को नजरअंदाज किया। ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक दोनों मिसाइल जहाज को लगे, जिसके बाद अमेरिकी बहरी जहाज ने रुख तब्दील करते हुए आपदा हुर्मुज से वापस मुड़ने का फैसला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आपदा हुर्मुज में बहरी जहाज को निशाना बनाने के ईरानी दावे की तरदीद कर दी। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका के किसी बहरी जहाज को निशाना नहीं बनाया गया। अमेरिकी अफवाज ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखे हुए हैं। इससे कबल ईरानी फौज ने आपदा हुर्मुज में अमेरिकी जहाज रोकने, सरकारी खबर एजेंसी ने जहाज को 2 मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया था। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, बीएनपी प्राइवेट लिमिटेड की लीज मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सीडीए की जानिब से 8 मार्च 2023 को जारी करदा लीज मनसूखी के ऑर्डर कानूनी करार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहम्मद सरफराज डोगर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बीएनपी लिमिटेड की जानिब से दायर करदा एग्जीक्यूशन पिटीशन भी अदालत ने खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीसरे फरीक इन्वेस्टर्स की दरख्वास्तें निपटा दी हैं। आपको अपडेट करें, 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर कायम कमेटी का अहम इजलास आज। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू केस में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कायम कमेटी का अहम इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ की सरबराही में होगा। कमेटी 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के पूरे मामले का जामे जायजा लेगी। कमेटी 8 मई तक अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, बताइएगा, इजलास तलब किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर। आज बिल्कुल 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले की तहकीकात और जायजे के लिए हुकूमत की जानिब से जो कायम करदा कमेटी थी, उसका पहला जो इजलास है वो इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ है। और काबीना डिवीजन के जारी करदा अलामिये के मुताबिक इजलास में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो हुकाम है उन्होंने कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग दी। और अलामिये के मुताबिक इजलास के दौरान 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू मनसूबे से मुतल्लिक मुख्तलिफ कानूनी और इंतजामी पहलुओं पर गौर किया गया है। सीडीए हुकाम से मनसूबे की जो मौजूदा सूरत हाल है, माहिदों और जो दीगर मुतल्लिका मामलात हैं उस पर तफसीलात तलब की गई हैं। जबकि कमेटी का जो अहम इजलास है वो वफाकी वजीर कानून और इंसाफ आजम नजीर तारड़ की सरबराही में हुआ। और वज़ीर आज़म की जो कायम करदा जो कमेटी है, इसके लिए काबीना डिवीजन सेक्रेटरियल सपोर्ट फार्म कर रहा है। जबकि कमेटी अरकान में जो वज़ीर मुमलिकत दाखिला हैं तलाल चौधरी और इसके अलावा सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी तिजारत भी शामिल हैं। काबीना डिवीजन के मुताबिक कमेटी ने फैसला किया है कि आइंदा इजलास में भी सीडीए हुकाम से मजीद मालूमात और हक़ाइक़ मालूमात ली जाएंगी। बहुत शुक्रिया रिजवान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली दरख्वास्तें निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने बानी और बुशरा बीबी के वकील ने सजा मौतली दरख्वास्तों पर पहले फैसला करने पर बहुत जोर दिया। अदालत ने कहा कि मरकजी अपीलें चूंकि मुकर्रर हो चुकी हैं, इसलिए सजा मौतली दरख्वास्तों पर आज ही फैसला कर रहे हैं। बानी और बुशरा बीबी की सजा मौतली दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक निपटा रहे हैं। किसी भी फरीक के साथ नाइंसाफी ना हो, सजा मुअत्तली दरखास्तें निपटाई जाती हैं। बानी और बुशरा बीबी की मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। दोनों फरीक 7 मई को अदालत में हाजिरी यकीनी बनाएं। दोनों फरीक आइंदा समाअत पर दलाल देने के लिए तैयारी करके आए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने तहरीरी ऑर्डर जारी किया। पीटीआई के एमपी अब्दुल गनी आफरीदी के हमरा गैर मुताल्लिका शख्स की केपी असेंबली हाल में दाखिले की कोशिश। सिक्योरिटी अमले ने कार्ड न होने पर मुताल्लिका शख्स को दाखिले से रोक दिया। जबरदस्ती दाखिले की कोशिश पर तल्ख कलामी भी हुई है। असम्बली अमले ने कवायद के मुताबिक गैर मुतल्लिका फर्द को अंदर जाने से मना किया। अब्दुल गनी आफरीदी ने सेक्रेटरी असम्बली सईद वकार शाह को फोन पर सिक्योरिटी अमले के खिलाफ शिकायत की। अब्दुल गनी आफरीदी ने सेक्रेटरी असम्बली को कहा कि 1 घंटे में एहलकार को मुअत्तल न किया गया तो अच्छा नहीं होगा। अब्दुल गनी आफरीदी ने वाक़े पर बाकायदा मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है।
पंजाब असेंबली का इजलास इस वक्त तलखी का शिकार हुआ जब डिप्टी स्पीकर ज़ुहैर इकबाल चन्नड़ और पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली मुमताज जांग के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। हंगामा आराई की सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब मुमताज जांग ने डिप्टी स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो ऐवान में बोलने का सारा वक्त अपोजिशन अरकान को दे रहे हैं। इनका मौकिफ था ऐवान में बात करना उनका जमहूरी हक है और अगर नहीं मौका दिया जाएगा तो फिर किसको दिया जाएगा। रुकन असेंबली की जानिब से मुसलसल एहतजाज और तंदोतेज जुमलों पर डिप्टी स्पीकर बरहम हो गए और फौरी तौर पर मुमताज जांग का माइक बंद करने का हुक्म दे दिया। ज़ुहैर इकबाल चन्नड़ ने सख्त लहजा इख्तियार करते हुए कहा, मुमताज जांग को गुज़िश्ता 2 सालों से माइक पर बात करने का भरपूर मौका दिया गया, अब वो अपनी नशिस्त पर बैठ जाएं और गला फाड़ कर बात न करें। यह पंजाब असेंबली का मौजूद ऐवान है, कोई रहीम यार खान नहीं जहां इस तरह चिल्लाकर बात की जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदाकार मुनीर भट्ट की मलिर कराची के मुकदमे में 12 मई तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को मुनीर भट्ट को 12 मई तक थाना मुनीर के मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुनीर भट्ट को 12 मई तक मुतल्लिका अदालत से रिजू करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मुनीर भट्ट की राहदारी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी अस्पतालों में पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी मामूल बन गई। जिना अस्पताल के मुर्दाखाने में पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर ही मौजूद नहीं। 3 रोज से काहना में कत्ल होने वाली खातून का पोस्टमार्टम न हो सका। एबटाबाद से आए लवाहिकीन 3 रोज से ख्वार हो गए। लवाहिकीन का कहना है कि हमें कहा जाता है पोस्टमार्टम के लिए लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं है। जनाजे का ऐलान कर रखा है मगर पोस्टमार्टम ही नहीं हो पा रहा। अस्पताल इंतजामिया का कहना है लेडी डॉक्टर अदम दस्तयाबी का मसला जल्द हल कर लेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मौकिफ बिल्कुल आज भी वही है जो पहले दिन था। CDA का भी मौकिफ यही है कि गैर कानूनी तौर पर बेचा किया। अब कमेटी बना दी गई है तो उसके सामने भी हम यही मौकिफ रखेंगे। इंशाअल्लाह जीत कानून की होगी। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून अलग हो और अमीर के लिए कानून अलग। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा स्कैम नहीं हुआ होगा जिसमें हर कोई मुलव्विस है। 21 साल वो पैसे खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे। हमें बिल्डिंग के पीछे नहीं जाना चाहिए बल्कि लोगों के पीछे जाना चाहिए जिन्होंने नुकसान दिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने सुपर टैक्स को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजारत खजाना को 2026-27 के लिए बजट तजावीज़ भिजवा दी, जिसमें कहा गया कि हुकूमत आइंदा माह पेश होने वाले बजट में ग्रोथ की तरफ का सिमत मुतय्यन करे। बजट में सुपर टैक्स को खत्म किया जाए। यह टैक्स आर्जी तौर पर लगाया गया था लेकिन इसको टैक्स का मुस्तकिल हिस्सा बना दिया गया। कारोबार करने की लागत को कम करने के लिए बजट में खुसूसी इकदाम किए जाएं। कारपोरेट टैक्स में बतदरीज कमी की जाए ताकि बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिल सके। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ताजरों पर माहाना 10,000 रुपए फिक्स टैक्स मुकर्रर किया जाए। फिक्स टैक्स देने के बाद ताजर से कोई फिर सवाल ना पूछा जाए। फिक्स टैक्स को बिजली के बिल में शामिल किया जाए ताकि हुकूमत और ताजरों दोनों को आसानी हो। कुछ साल से सेल्स टैक्स लगने से मकामी कपास की पैदावार 40 साल की कम सतह पर आ गई है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत कॉर्पोरेट फार्मिंग के फरोग के लिए 7 साल टैक्स छूट का ऐलान किया जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर ज़रूरी अराज़ी आबाद हो सकेगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़ कॉम की सोच।